जारी है, मोदी ने कहा बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर। बोले टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम। बांकुरा की रैली में मोदी बोले ममता चाहें तो मुझे लात मार दें, लेकिन बंगाल की जनता के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मोदी बोले 2 मई दीदी गई। शुभेंदु अधिकारी के बाद पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। अमित शाह की रैली में शिशिर अधिकारी ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिशिर अधिकारी ने लगाए जय सिया राम के नारे। बोले पूरा परिवार बीजेपी के साथ है। शिशिर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर ममता का तीखा हमला। ममता ने कहा पूरा अधिकारी परिवार ही गद्दार है। थोड़ी देर के बाद बंगाल में बीजेपी का खुलेगा चुनावी पिटारा। कोलकाता में अब से कुछ ही देर के बाद अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह का आज से बंगाल और असम में धुआंधार चुनाव प्रचार। लगातार 1 हफ्ते तक दोनों राज्यों में करेंगे जनसभाएं। कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। पूर्वी मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। पिछले 2 दिनों में 6 जनसभाएं कर चुकी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप। बोली सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, आखिर मोदी को ऐसा करने का हक किसने दिया। लोगों से झूठ बोलना बंद करे बीजेपी। नंदीग्राम घटना की जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी ने लिया। आज एक टीम कर सकती है दौरा। इस घटना में सीएम ममता बनर्जी घायल हो गई थीं। चुनाव आयोग के आदेश से टीएमसी को बड़ा झटका। नगरपालिकाओं के प्रशासक के पद पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकता। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल असम और मंगलवार को बंगाल का दौरा करेगी। अधिकारी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। असम में मोदी का धमाकेदार प्रचार। मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस का खजाना खाली हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। मोदी ने कहा कांग्रेस असम में 50 साल राज करने के बाद 5 गारंटी दे रही है, लेकिन कांग्रेस का मतलब बम, बंदूक, हिंसा और अलगाववाद की गारंटी है। असम में मोदी ने कहा केंद्र और राज्य में डबल इंजन वाली सरकार होने की वजह से ही असम अब डबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम चुनाव के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में सीएए के खिलाफ कानून बनाने समेत 5 वादे किए गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख सरकारी नौकरी, चाय बागान के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 365 रुपए करने का वादा, साथ ही हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली और गृहिणियों को 2000 रुपए प्रति माह देने की बात भी शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे सिर्फ सत्ता का लालच है, लोगों से कोई लेना देना नहीं। पीएम ने कहा असम की चाय की खुशबू दुनिया में फैल रही है, लेकिन कांग्रेस चाय की पहचान मिटाने वालों का समर्थन कर रही है। हाल ही में टूल किट से असम की चाय को बदनाम करने की साजिश रची गई। असम में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा प्रधानमंत्री अजमल पर नहीं असम पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्यों को नुकसान पहुंचाया, सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, पीएम के चाय बेचने के कोई सबूत नहीं, ना डिग्री दिखा पाते हैं। केरल में पालक्कड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भरा पर्चा। चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे।
श्रीधरन की उम्मीदवारी के चलते सुर्खियों में पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र। परमबीर की चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल। शरद पवार बोले, अनिल देशमुख पर आरोप गंभीर हैं। देशमुख के इस्तीफे का फैसला सीएम उद्धव लेंगे। शरद पवार ने कहा, विवाद का असर महाराष्ट्र सरकार पर नहीं है, लेकिन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। परमबीर सिंह पर पवार ने उठाए सवाल। बोले, चिट्ठी में आरोप है, सबूत नहीं। पवार ने कहा, परमबीर ने ट्रांसफर के बाद क्यों लगाए आरोप। शरद पवार पर फडणवीस का पलटवार। फडणवीस बोले, पवार आधा सच बोल रहे हैं। व्हाट्सएप चैट बहुत बड़ा सबूत है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, महाराष्ट्र में ट्रांसफर रैकेट चल रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप। सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बताया, देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। बीजेपी ने अनिल देशमुख के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद राज ठाकरे ने भी देशमुख के इस्तीफे की मांग की। राज ठाकरे ने कहा, देशमुख को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी पर सीएम ऑफिस का बयान। परमबीर सिंह के ईमेल की जांच करेंगे। परमबीर सिंह जिस ईमेल आईडी से संपर्क करते थे उससे चिट्ठी नहीं आई और उनका दस्तखत भी नहीं है। महाराष्ट्र में परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचा सियासी घमासान। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा ले सकते हैं। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख का बयान। कहा, परमबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। आरोप साबित करें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करूंगा। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, जावेद अख्तर की लाइनें लिखी। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी शायराना अंदाज में दिया जवाब। एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा। महाराष्ट्र एटीएस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी के नेता राम कदम बोले, सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली तो दूसरे जिलों से कितने वसूले होंगे। इतना घिनौना काम आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। राशिद अल्वी ने कहा, अनिल देशमुख पर बहुत गंभीर आरोप हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई के एंटीलिया कांड के 7 विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी एनआईए को सौंपी गई। अभी तक एटीएस कर रही थी जांच। मनसुख हिरेन की मौत मामले में एटीएस ने सचिन वाजे के करीबी 2 पुलिसकर्मियों समेत 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन मनसुख को आखिरी बार फोन करने वाले तावड़े का अब तक कोई सुराग नहीं। सचिन वाजे को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के शिवसेना के नेता संजय राउत। बोले, शिवसेना के नेताओं से पूछताछ होने दो। एनआईए आई है और किसे बुलाएंगे, सीआईए केजीबी को भी बुला लें। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय का आरोप। कमलनाथ सरकार में करप्शन का था राज। कमलनाथ का पलटवार। आज शिवराज नहीं माफिया चला रहे हैं मध्य प्रदेश। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से हो चुनाव, बैलेट पेपर से मतदान के लिए चलाएंगे अभियान। ईवीएम पर आरोपों पर शिवराज सिंह का पलटवार। शिवराज बोले, हारने के बाद बहाना बनाना तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, दीदी राज में बंगाल की जनता परेशान, बीजेपी की जीत तय। ममता बनर्जी पर उमा भारती का बड़ा हमला। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कहा, ममता बनर्जी घुसपैठियों की वकील, घुसपैठियों की नेता। पीएम के लिए दीदी ने कहे अपशब्द, हार की वजह से गुस्से में हैं।
एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोले दिग्विजय सिंह, अति महत्वाकांक्षा की वजह से बीजेपी में गए, कांग्रेस में रहते तो कमलनाथ के बाद बनते सीएम। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शिवराज सिंह चौहान बोले, लॉकडाउन सरकार के सामने अंतिम विकल्प, लेकिन जनता करे नियमों का पालन। लगातार फैल रहा है कोरोना। एक दिन में देश में कोरोना के 43,846 नए मरीज, 24 घंटे में 197 लोगों की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस सामने आए। इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा, संक्रमण की दर 1% से अधिक हुई। महाराष्ट्र में टूटा कोरोना केस का रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 27,126 नए मरीज सामने आए, 92 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हुए कोरोना संक्रमित, स्पीकर ने खुद को आइसोलेट किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना संक्रमित, आदित्य ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। बढ़ते कोरोना मामलों पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कांग्रेस ने कहा सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, वैक्सीनेशन पर भी उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज से अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश। बढ़ते कोरोना के चलते हिमाचल सरकार का फैसला, शादी विवाह और दूसरे समारोहों के लिए लेनी होगी प्रशासन से इजाजत, 50% लोग ही होंगे शामिल, मास्क लगाना जरूरी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का ऐलान, बोले केंद्र की कोरोना गाइडलाइंस के अलावा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं होगी पाबंदी, मिलेंगी सभी सुविधाएं। किसान आंदोलन पर भी कोरोना का खतरा, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता जोगिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हुए, बठिंडा के अस्पताल में भर्ती। भारत ने कोरोना टीकाकरण में बड़ा मुकाम हासिल किया, 63 दिनों में 4,86,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोविड की वैक्सीन। एमपी के इंदौर की जेल में कैदियों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ा कदम, पहली बार इंदौर की सेंट्रल जेल में 300 कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। बदले बदले से नजर आ रहे हैं शिवपाल सिंह के सुर। शिवपाल ने सीएम योगी की तारीफ की, बोले योगी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, भाग दौड़ और मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम है। राम माधव को आरएसएस में वापस लिया गया, अखिल भारतीय कार्यकारिणी में मिली जगह, सुनील आंबेकर को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनाया गया। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सियासत तेज, सीएम केजरीवाल बोले केंद्र के रोक लगाने के फैसले से राशन माफिया को फायदा, योजना को हरी झंडी दे मोदी सरकार। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक को लेकर सीएम केजरीवाल का आरोप, कहा केंद्र सरकार को योजना के नाम में मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है, इसलिए नाम हटा रहे हैं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, लोगों की समस्या दूर करना चाहते हैं। नाम हटाने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, आदेश गुप्ता बोले मुख्यमंत्री नाम हटाकर वो कोई त्याग नहीं कर रहे, उन्हें मालूम है कि वो गैर कानूनी काम करने जा रहे थे। कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने बताया भद्दा मजाक, बोले इस योजना को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे गरीबों के लिए राम राज्य आ जाएगा, लेकिन ये 100 परिवारों के लिए योजना है। केजरीवाल सरकार मार्केटिंग वाली सरकार है। यूपी के गोंडा में अवैध तरीके से सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा, एक के बाद एक 12 सिलेंडर ब्लास्ट। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया, रोहिणी इलाके में महिला से बंदूक की नोक पर लूट और मजनू का टीला इलाके में लूट के लिए एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के कानपुर देहात में महिला उत्पीड़न की जांच करने गई पुलिस टीम के दारोगा कांस्टेबल हमले में घायल, हमलावरों ने पुलिस वालों की पिस्टल और बंदूक भी छीनी।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली के सामान के कारोबारी विनोद चौधरी की गोली मारकर हत्या। जमीन के कारोबार से भी जुड़ा था विनोद। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में 2 मासूम बच्चों को अगवा कर दुष्कर्म, एक की पीट कर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर। एक गांव के ही युवक जबर और उसके दोस्तों पर आरोप। पुलिस ने जबर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में ठक ठक गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 500 वारदातों को अंजाम देने का आरोप। 3 पिस्टल, 1 कार और 18 मोबाइल बरामद। दिल्ली में एक ही रात में 2 संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक युवती से रेप के बाद लूटपाट की। स्कॉर्पियो में सवार थे बदमाश। सोनीपत में सिपाही के पिता की हत्या के आरोपी की तलाश तेज। आरोपी गैंगस्टर रामकरण के घर पुलिस ने मारा छापा। 1 राइफल, 700 जिंदा कारतूस और 1.5 किलो सोना समेत कई चीजें बरामद। जोधपुर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरें। 2 अपराधियों ने ज्वेलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वसूली के लिए डर बनाने के इरादे से कर रहे थे फायरिंग। झारखंड के जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बहादुरी से बचाई 2 जिंदगियां। जल्दबाजी के चक्कर में महिला समेत 2 यात्री जमीन पर गिरे। दोनों को जवान से सुरक्षित बचाया गया। सीज फायर समझौते के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। भारत ने T20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5वें T20 में इंग्लैंड को 36 रनों से हराया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने 80 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा ने 64 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 39 रन और सूर्य कुमार यादव ने 32 रन का योगदान दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।